lights went down. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। आप लोग को देख ही रहा होगा कि कितने परेशान हैं हम लोग। पूरा टर्माइट जो है वो सारा फर्नीचर खा गया है और सिर्फ हम लोग के पास में लगभग 15 दिन की ही छुट्टी बची हुई थी, जिसमें सारी चीज़ें करवानी है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। तो जब कभी आप फर्नीचर वगैरह करवा रहे हो ना, तो थोड़ा रिसर्च करके और अपने सामने ही काम करवाया कीजिए। खैर, काम तो हमारे इंटीरियर ने भी, जो डिज़ाइनर था उसने अच्छा किया था, पर उसको आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा टर्माइट का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बट हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अदरवाइज़ जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए तभी हम लोग को टर्माइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए था। तो वो सारी बहुत छोटी मोटी गलतियों की वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया। वहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा कर रही है। कहाँ पे? घर में कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटिंग, सारे काम एक साथ लगे हुए हैं। खाली घर में पेंटिंग करना जितना आसान होता है, रह रहे हुए लोगों के घर में बहुत मुश्किल है। ये देखिए कारपेंटर का काम। ड्रॉअर का स्लाइडर काम नहीं कर रहा था, दीमक लग गया है। और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन को शिफ्ट किया है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ, इसकी वजह से एवरी ईयर मुझे उसका स्टैंड चेंज करना पड़ रहा है। वॉशिंग मशीन पूरी ख़राब हो गई है, क्योंकि मेड बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करती है। इस वजह से मैंने इस एरिया को एकदम से छोड़ दिया है खाली, कि वो अपना आराम से काम करेगी। 3 वॉशरूम है। एक जो कॉमन वॉशरूम है इंडियन वाला, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उसको कोई यूज़ करता नहीं है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन डाल दिया है। ये प्लम्बिंग का काम चल रहा है और इधर पेंटिंग का काम चल रहा है। फिर कारपेंटर का काम चल रहा है। सारी चीज़ें आपको दिख ही रही होगी। पूरा घर अस्त व्यस्त है। पूरे साल कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं, और जब छुट्टी होती है तो अलग ही तरीके का ये काम है। तो टीचर्स को कभी आराम नहीं मिलता है। पेपर भी है मेरा, पता नहीं कितनी क्या कर पाऊँगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो भी जून में है। ये तो कलर का काम चल रहा है, इसलिए सारी चीज़ें बिखरी हुई है। पर अब ये कवर्ड पूरा ख़राब हो गया हुआ है। पूरा दीमक पीछे से लग गया हुआ है प्लाई पर। बस ये जो माइका है ना, उस पर ही ये टिका हुआ है। हमें बोला गया है कि जल्द से जल्द इसको हटा ही दीजिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। पर आप खुद सोचिए, जब आप कोई घर बनाते हैं और 5 सालों में उसका अगर ये हाल हो जाए, तो कोई भी 10 से 15 लाख। यहाँ हम लोगों ने कारपेंटर भैया को भी साथ में बुला लिया था कि आप एक बार चेक कर लीजिए कितना डैमेज है, क्या हो सकता है। अ, इतने इतनी पेन होती है ना, इतनी तकलीफ होती है जब आप अपने सामने में देख रहे होते हैं सारी बर्बादी। खैर, हमें बहुत अच्छे कारपेंटर भैया मिल गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया और जितनी चीज़ें डैमेज थी उसको हटा के उन्होंने जो रीयूज करने की चीज़ें थी उन्होंने रीयूज किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सबको भी इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है कि आप रीयूज कर सके चीज़ों को तो बेटर होगा। सारी चीज़ों को उठा के फेंक देना कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं होती है। ये काबिलियत इंसान की बताता है। आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर पूरा ही सड़ गया हुआ है। अब इन्होंने निकाला है, यहाँ पे साफ सफाई की जाएगी, साथ ही पेंटिंग होगा। और ये पीछे का पूरा प्लाई ही निकाल दिया गया है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इस ऊपर से फ्रेम है, दीवार पे ही वो टिका हुआ था। और ये एक फ्रेम जो है वार्डरोब का, वो है आपके सामने में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी क्लीन करवानी है और साथ ही साथ उसका पेंटिंग भी होता जाएगा। प्लाई निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। थोड़ा बहुत इन्होंने हाथ से निकाला, फिर मशीन एक लानी पड़ी और हीट के थ्रू इसको निकालना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है प्लाई निकालना। माइका जो है ना,
बहुत अच्छे से चिपक जब जाए ना तो निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन लोगों ने अपनी पूरी अच्छे से कारीगरी करी है, दिखाई है। ला हम लोगों ने पीछे के साइड से पूरा पीवीसी डाल दिया है। पीवीसी शीट जो होती है ना, वो समझिए कि फाइबर शीट होती है जो आपके तो फ़िलहाल मैं भी खा रही हूँ यहाँ पे ढोकला बनाया हुआ था मैंने कि चलो भूख लग जाती है यार, काम करते-करते वक़्त का ठिकाना ही नहीं होता है। कब कौन-सा टाइम है ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि बस काम, काम, काम ही नज़र आता है। एक कमरे का सामान निकाल के दूसरे कमरे में, दूसरे का तीसरे कमरे में, यही हम लोग 15 दिनों से कर रहे हैं। फिर उसकी साफ-सफाई, फिर उसका झाड़ू-पोछा, क्योंकि मेड जब आप तक आती है घर बिखरा ही हुआ रहता है और इस वजह से जो है परेशानियाँ वो चलती रहती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कब ख़त्म होगा और कब हमें शांति मिलेगी। तो जो भी उस रूम का सामान था ना, बेड का सामान और वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे श्रेया के रूम में हम लोगों ने शिफ्ट कर दी हुई है। श्रेया के रूम का पेंटिंग का काम हो चुका हुआ है। इसका रूम बचा हुआ है भगवान की कृपा से। यहाँ मुझे मिला है इन दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने सोचा कि यार चलो इसका बर्थ टाइम वगैरह नोट करने में आसानी रहेगी। तो एक पंथ दुई काज वाली बात यहाँ मैं कर रही हूँ। एसी भी जवाब दे गया तो एसी वाला भी आया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जो मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। अच्छा लगता है सुबह सुबह वॉक पे जाना, पर मुझे ये कचरे का ढेर नजर आया यार, कितना कचरा हम करते हैं। प्लीज रिसाइकल रीयूज किया कीजिए ताकि चीजें जितनी कम बिगड़े उतना ही अच्छा हो, तभी आपको ये खूबसूरती मिल पाएगी। चलिए साथ साथ मैंने थोड़ा सा फूल भी खरीद लिया क्योंकि बिना फूल के पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं फूल हमेशा खरीद के लेकर आती हूँ। यहाँ पे अब क्या है कि जो डैमेज हुआ था ना उसका रिपेयरिंग स्टार्ट हो गया है। यही है पीवीसी शीट जो ये लोगों ने पीछे डाल दिया है। इसमें कोई माइका वगैरह पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऋषभ हम सब की मालिश 1 बाय 1 करके कर रहा है, बेचारा परेशान भी हो रहा है। चलो उसको खुश करने के लिए हम लोग चले थोड़ा सा नाइट आउट के लिए, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, थोड़ा नाइट आउट कर लेते हैं क्योंकि पूरे टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर में काम में ही बिजी रहते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, घर हमारा है, परेशानी हमारी है, तो करना भी तो हमें ही पड़ेगा। बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग के साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप अलर्ट रहें। ये फाइल जो है वो अभी मैं कुरियर करने जा रही हूँ। पूरा पता वगैरह लिखा हुआ है। तो अभी घर की साफ़ सफाई भी साथ साथ चल रही है। तो एक फ़ाइल मिला हमें, दूसरे का फ़ाइल है, जैसे बर्थ फाइल है ना, ऋषभ के बर्थ के समय एडिशनल फ़ाइल आ गया था, वो हम लोग को पता ही नहीं चला। किसी ने जो डायग्नोसिस वाला होता है ना उसने गलती से दे दिया था। तो ये फ़ाइल आज हमें मिला। तो मेरे हस्बैंड बोले फेंक दो इसको। मैंने बोला कि एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं, कहीं कॉल अभी जाए। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि अपना नाम वाम बताया जो था उस पर लिखा हुआ। तो बोला कि प्लीज़ इसे फेंकिए नहीं, हमें मोबाइल पर ही फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। तो मेरे हस्बैंड बोला कि चलो इसको कुरियर ही कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फ़ाइल होता है। बर्थ फाइल में डेट ऑफ टाइम लिखा होता है तो सही होता है। और वो लोग जगह छोड़ चुके हैं, वहाँ से गांधीधाम से शिफ्ट कर चुके कहीं और, हम लोग भी गांधीधाम से कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि चलो कुरियर कर देते हैं। तो फाइनली कुरियर के तो गाइस यहाँ पे बन रहा है खाना क्योंकि कुछ भी हो खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैं बना रही हूँ आलू, केला, चना और सोयाबीन की सब्जी। उसके बाद चूड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं आप लोग क्या नेनुआ बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसकी सब्जी और चावल। क्योंकि सबसे पहला काम था मुझे पूजा करना, वो मैंने कर लिया है। बहुत टाइम से पूजा कर रही थी पर साफ़ सफाई नहीं हो रहा था तो मेरा मन नहीं मान रहा था। अभी दूसरे रूम का हालत दिखाते हैं, चलिए। ये दूसरे रूम की साफ सफाई भी चल रही है। मेरा रूम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, एक कॉर्नर नहीं ये पूरा ही खराब हो गया था। इसकी इतनी बुरी कंडीशन थी ना जिसको कहना मेरे शब्दों में सही नहीं हो पाएगा, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये इस तरीके से बर्बाद हुआ था और इसमें कीड़े इतने निकल रहे थे ना कि जैसे आप बोरी से चावल निकालते हैं ना,
और जैसे गिरता है चावल उस तरीके से यहाँ पे कीड़े गिर रहे थे। हम तो डर गए थे कि यार इतना बड़ा भयंकर और इस मात्रा में कीड़े कैसे घर में आ सकते हैं। पर पता नहीं क्या है ये प्रॉब्लम, ये सीलन की वजह से है या फिर किस वजह से, मुझे समझ में नहीं आता। पर बर्बाद तो काफ़ी हुआ है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अपनी बर्बादी को हम किस तरीके से बयां कर सकें। फिलहाल यहाँ पे पेंटर जो हैं वो अपना पेंटिंग का भी काम करेंगे। क्लीन करके उन्होंने पहले जो भी गड्ढे वगैरह थे उनको फिलअप किया है और नेक्स्ट डे ये काम करेंगे चिपकाने वगैरह का। ये जो काम है वो सीएनसी कटिंग के लिए जाएगा, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इन लोगों के चाय पानी का भी व्यवस्था हमेशा करना पड़ता है ताकि ये भी खुश रहे और काम कर सके, तो 4 बार चाय तो बनती ही है भैया। तो ये देखिए यहाँ पूरा पेंटिंग का काम हो गया हुआ है और साथ ही साथ हॉल के भी सीएनसी के काम चलते रहते हैं और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काम सभी रूम का चल रहा है क्योंकि कहीं पे सूख रहा है कोई। फिलहाल बर्थडे के दिन भी ऐसा कुछ भी प्लान है नहीं, पर थोड़ा बहुत कुछ भी हो नहीं पाया है। पर देखते हैं, बाहर डिनर के लिए जा पाएँ अगर तो कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ तो कुछ भी ऐसा है नहीं। कब तक हो, कब तक ये कंप्लीट हो, आराम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये पहना है फ्रॉक। क्विक मेकअप, क्योंकि 7:30 बजे तक हम लोग बिजी थे सिर्फ और सिर्फ सफाई में। उसके बाद नहाना धोना करते करते अब हो गया है 8:15, फटाफट चलते हैं। फिलहाल हम लोग आ गए हुए हैं डिनर के लिए रामानंद में। काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा था तो हम लोग सोचे कि चलो चले जाते हैं क्योंकि साउथ इंडियन फूड है और साउथ इंडियन मुझे मॉर्निंग में ही अच्छा लगता है सच पूछे तो। पर यहाँ पे वेटिंग बहुत होती है और बहुत चर्चा सुना है मैंने, तो सोचा कि चलो एक बार जाते हैं। ये जो गिफ्ट है वो इस बार मुझे श्रेया की तरफ से मिला है जो मुझे बहुत पसंद था। इसका जो जोक जो है ना वो मुझे ब्रांड बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। खैर साउथ इंडियन सब ने अपने अपने पसंद की ऑर्डर की। मुझे बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगा बट इनके जो परोसने की थाली कटोरी वगैरह से थे वो बहुत अच्छे थे। साउथ इंडियन में मुझे मेंदू बड़ा अच्छा लगा और मुझे डोसा और ये सब ठीक था बट मैं अगर रेटिंग करना चाहूँ तो 10 में मैं 6 और 7 ही दे पाऊँगी। फिलहाल थोड़ा-सा जो इनके सर्व करने का तरीका अच्छा लगा और इस तरीके से मैंने अपना बर्थडे इस बार सेलिब्रेट किया सिंपली। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।